Hello guys, so today I am back with another K drama. Welcome to Samdal Dream. तो ये जो ड्रामा है ये बहुत ब्यूटीफुल क्यूट सा लव रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी सब चीज़ पे बेस्ड है। बहुत क्यूट सा कंफर्टिंग ड्रामा है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ दैट हीलिंग ड्रामा। मतलब इसमें आपको होम टाउन चाचा चा वाली वाइब्स भी आएगी और बहुत कंफर्टिंग आपको लगेगा कि कैसे क्या होता है। तो स्टोरी शुरू होती है दो फ्रेंड्स से जो कि समदालरे विलेज में रहते हैं, जेजू आइलैंड में। तो एक का नाम है, लड़के का नाम है जो मेन लीड है उसका नाम है चो योंग पिल और जो फीमेल लीड है उसका नाम है चो सामदाल। तो ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक साथ साथ पैदा हुए थे, बस थोड़े मिनट्स का गैप है। इनकी माँ मतलब मम्मी जो है वो बेस्ट फ्रेंड थी इन दोनों की। और वो दोनों क्या करती थी, समुद्र के अंदर नहीं जाते हैं तैर के, मतलब खाने के लिए चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, वो है उनको बोलते हैं। तो चो योंग पिल की जो माँ थी वो उनकी समुद्र में डेथ हो गई। समुद्र में जब वो डाइविंग करने गई थी तब, क्योंकि जो सामदाल की मम्मी थी वो एक बार डाइविंग करने जाना चाह रही थी, लेकिन योंग पिल की मम्मी उसको रोक रही थी कि मत जाओ, आज थोड़ा सा जो मौसम है अच्छा नहीं है। देखो फिर सामदाल की मम्मी अकेले चली जाती है, लेकिन फिर योंग पिल की मम्मी पीछे पीछे जाती है, अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती, बोलते साथ में चलते हो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिस वजह से सिर्फ योंग पिल की मम्मी जो है वो नहीं टाइम पे आ पाती है बाहर, उनकी डेथ हो जाती है वहीं पे। तो इस वजह से जो योंग पिल के पापा हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं योंग पिल और चो सामदाल के रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि बचपन से फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स कर होते हुए धीरे धीरे इनकी फीलिंग्स डेवलप हुई तो कपल बन गए। तो फिर कुछ टाइम तक तो इसके फादर चुपचाप रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं करोगे और उसकी डॉटर से तुम्हें ब्रेकअप करना होगा। तो उस लड़की को सामदाल को बुला के कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे से ब्रेकअप करना, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं मतलब उनकी फीलिंग्स को। और लड़के को भी लगता है कि यार मेरे फादर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। फिर वो देखता है कि मेरी वजह से ये हर्ट हो रही है, ये भी हर्ट हो रहा है, तो फिर वो उससे भी ब्रेकअप कर लेता है। फिर दोनों ऑफिशियली उनका ब्रेकअप हो जाता है। और जो सामदाल होती है वो जेजू छोड़ के सॉल चली जाती है और वहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाती है और 8 साल तक बिल्कुल घर नहीं आते, वहीं रहती है अपने मतलब बहुत मेहनत करती है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो वो सक्सेसफुल फोटोग्राफर होती है, लेकिन कुछ उसकी लाइफ में ऐसा डाउनफॉल आता है कि एक दूसरी उसकी असिस्टेंट होती, मेंटी होती है, मेंटर नहीं वो मेंटर कि एज अ मेंटर काम कर रही होती है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जो सामदाल होती है ना उसके अंदर के असिस्टेंट काम कर रही होती है, ठीक है। तो इससे बहुत जेलस होती है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है, बट सामदाल को पता ही होता है कि वो इसके लिए रेडी नहीं है। तो जो एक प्रोजेक्ट आया होता है तो वो कहते हैं कि आप ना कर, आपके पास टाइम नहीं तो अपने असिस्टेंट को दे दो। तो वो बोलती है कि मेरा असिस्टेंट जो है वो भी रेडी नहीं है। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा जेलस होती है वो सामदाल की, मतलब पहले तो उसके उसका जो करंट बॉयफ्रेंड होता है उस वक्त उससे मतलब चीट करती, मतलब उसके साथ जाके चीटिंग करती है सामदाल से, मतलब उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो इसको चीट करते, वो दोनों इसको चीट करते। सामदाल को पता है लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन लड़की जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया। तो ये सामदाल को खुद से बताती कि मैं हूँ, ताकि सामदाल को बुरा लगे। फिर ऐसा बुरा लगता है, उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो जाता है। लेकिन फिर वो लड़की क्या करती है ना, एक्टिंग करती है सुसाइड करने जाती है, उसको बचाया जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो जाता है, वो कह देती है कि मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, क्या आ गया जो सामदाल ने मुझे सुसाइड की तरफ फेंका। इस तरह से जो सामदाल है उस पर कोई बिलीव नहीं करता, मतलब बिलीव क्या, एकदम से ही होता है, कोई अपने आप को रॉन्ग साइड में नहीं लेना चाहता पब्लिक के। सब लोग उसके जितने भी फोटोग्राफर वाले जितने भी उसके अपॉइंटमेंट थे सब कैंसिल हो जाती है। उसका एक एग्जीबिशन लगने वाला तो वो कैंसिल होता है, कुछ नहीं बचता है उसके पास की फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है। तो फिर वापस अपनी दो सिस्टर होती है उसकी, दोनों को लेकर घर आ जाती है। तो तीनों लोग घर आ जाते हैं और यहाँ पे जो योंग पिल है वो अच्छा वेदर फोरकास्ट में होता है, मतलब वो फोरकास्टिंग बहुत अच्छी करता है। उसको जेजू में रहता है तो उसको सब कुछ पता है वहाँ का वेदर कैसे, कब बारिश होगी, वो बस देख के बता सकता है। और उसका जो ड्रीम है वो है स्विट्जरलैंड के मेन ऑफिस में जाना, ब्रांच में। तो उसको बहुत ज़्यादा ऑफर आते हैं, बार बार सॉल से भी आ रहे थे कि तुम जा, लेकिन वो सॉल नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वो सामदाल को अवॉइड करना चाह रहा था कि मैं उसको मिलूंगा तो मैं कैसे उसको फेस करूँगा। लेकिन फिर भी ये बिना सामदाल के पता लगे, हर बार इसकी एग्जीबिशन जब भी होती थी, सामदाल की फोटोग्राफी एग्जीबिशन, वहाँ जाता था, देखता था, सब कुछ करता, उस पर नज़र रखता था। लेकिन इसने कभी मतलब योंग पिल ने सामदाल से मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि वही मेरे लिए वन एंड ओनली है। और जो सामदाल थी उसकी दिल में भी फीलिंग्स थी योंग पिल के लिए, लेकिन वो दिखा रही थी कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, इधर उधर नए बॉयफ्रेंड बना रही, लेकिन किसी के साथ उसकी काफ़ी मतलब ज़्यादा चलती रहती है, उसके ब्रेकअप हो जाते थे क्योंकि उसके दिल में सिर्फ योंग पिल था। फिर जब ये वापस आते हैं इनका आमना सामना होता है, क्योंकि पहले फ्रेंड्स थे तो फ्रेंडशिप तो रहती है, धीरे धीरे बातें करते हैं, हंसते खेलते फिरते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ भी इनको पता लगता है कि इन दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे की फीलिंग्स, अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करते हैं। और जो योंग पिल के फादर अगेंस्ट होते हैं वो अगेंस्ट रहते रहेंगे, और जो सामदाल की माँ होती है वो कहती है मैं गिल्टी फील करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे हो जाए। तो वो कहती है अब इसके फादर योंग पिल के जो भी कहें मैं उनसे देख लूँगी, उनसे निपट लूँगी, वो मुझसे नफरत करें, लेकिन तुम लोग आपस में हमारे बड़ों के उसकी वजह से अपना रिश्ता मत तोड़ते। इस तरह से स्टोरी चलती है और आप लास्ट में दोनों साथ साथ हो जाते हैं। और इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, फ्रेंडशिप क्या है, रियल फ्रेंडशिप क्या है, सिस्टरहुड क्या है, फैमिली क्या है, कम्युनिटी का सपोर्ट क्या है। मतलब अगर आपके पास ना एक अमेजिंग पीपल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब सच अ लविंग
क्यूट एंड स्वीट ड्रामा। आप देखोगे ना तो आपको सच्ची में पता लगेगा। मेरी रेटिंग तो इसके लिए 10 आउट ऑफ 10 है। इट्स सच अ गुड ड्रामा। बाय बाय।